प्राइम मिनिस्टर को अश्योर करवाया गया था कि इस नई पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के बाद 4 से 5 अरब डॉलर की इस शोबे में इन्वेस्टमेंट होगी। पाकिस्तान में पोटेंशियल अभी बहुत ज़्यादा है ऑन शोर और ऑफ शोर ड्रिलिंग के हवाले से भी। तो आप खुद, आपकी एक बड़ी ग्रिप है इस सेक्टर के ऊपर और आप खुद भी सारे मामला से बखूबी आगाह हैं। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कितने अरसे के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगी और कितने अरसे के अंदर इस पॉलिसी के जो फ्रूट्स हैं वो एक पाकिस्तान के आम आदमी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, कौमी खजाने तक पहुंचना शुरू होंगे? देखिए सुहेल, सबसे पहले तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप ही ने एक प्रोग्राम किया था और बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया था। आपने प्रोग्राम किया था कि जो पाकिस्तान में कर्टेलमेंट का मामला चल रहा है जी, इंडिजिनस गैस के हवाले से जी, और मैं बड़ा उसमें अगेन कह सकता हूँ कि इंडिजिनस गैस की जो कर्टेलमेंट का मामला था वो काफ़ी अरसे चलता गया और बहुत सारी कंपनीज़ की जो प्रोडक्शन थी वो आधी थी उस दौरान और काफ़ी अरसे ये मामला चला। अब आप ये सिर्फ देख लें कि उसके अंदर गैस की कर्टेलमेंट के साथ साथ तेल जो क्रूड एंड कंडेंसेट की कर्टेलमेंट भी हुई और उसी के दौरान एलपीजी की कर्टेलमेंट भी हुई बिकॉज ये दोनों जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। गैस की कर्टेलमेंट होती है तो ये ऑटोमेटिकली होते हैं। अब आप 35-65 में सबसे पहली चीज़ ये देख लीजिए कि जो कंपनीज होंगी जो 35% कम से कम अपनी जो गैस है वो बेच सकेंगे अपनी अलग अलग इंडस्ट्री को, तो नंबर 1 वो कर्टेलमेंट का जो एस्पेक्ट है जो इंडिजिनस था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाएगा। मैं तो आपको शायद पता होगा, मेरा तो अपना अभी भी ओपिनियन हमेशा ये है कि 100% अलाउ होना चाहिए। अगर डीरेगुलेट करें, डीरेगुलेटेड अक्रॉस द बोर्ड, बट आई विल से ये पहले फेज के लिए बहुत अच्छा स्टेप है कि 35-65 कम से कम आपने कर लिया। नाउ दैट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जैसे कि मैंने बताया, जो आपका गर्दशी कर्जा है, जो आपका सर्कुलर डेट है, जो इन कंपनीज के लिए, अब मैं नाम ले सकता हूँ, OGDCL, PPL, मारी एक्सेट्रा, तो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, उनके लिए गर्दशी कर्जा मीन्स कि वो एक्सप्लोरेशन के ऊपर जो पैसा है, बिकॉज एक्सप्लोरेशन में रिस्क है ना, जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी वेल्स जो होते हैं उनका रिस्क होता है, जो अप्रेजल वेल होता है, डेवलपमेंट वेल होता है, उसका तो रिस्क नहीं होता है। तो अगर आपने रिजर्व रिप्लेसमेंट अपनी करनी है और बड़ी डिस्कवरीज करनी है जो कि तो एक्सप्लोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान में जी अक्सर औकात ये बात की जाती है कि सारी बड़ी डिस्कवरीज हो चुकी हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप सिर्फ कुछ अरसा पहले चले जाएं, और मुझे पता है कि SIFC का इसमें बड़ा रोल है, तो आप देखिए मारी पेट्रोलियम की डिस्कवरी जो शवा जो कि बनू वेस्ट कहलाता था और अब वजीरिस्तान ब्लॉक कहलाता है, 100 MMCFD प्लस के 2 वेल्स की डिस्कवरीज पिछले अरसे में की गई हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द आई वुड से पेरेंटेज एंड बिकॉज ऑफ द पेट्रनेज ऑफ द SIFC। इसी तरीके से OGDCL का ब्लॉक है वली ब्लॉक, उधर कितनी बड़ी आपकी जो है माशाल्लाह डिस्कवरी की गई है। तो और ये आपकी जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनीज हैं, जिस तरह बस्का नॉर्थ का ब्लॉक है, वहाँ पे भी 40-45 MMCFD की डिस्कवरीज की गई हैं। अब 35-65 से आने से इन सारी कंपनीज को मजीद इंसेंटिव मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। और जब मजीद इंसेंटिव मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये सारी कंपनीज बड़े एग्रेसिव एक्सप्लोरेटरी प्रोग्राम्स करेंगे। तो जैसे कि मैंने फरमाया और फिर मैं रिपीट करता हूँ, जब भी नई पॉलिसी आती है तो आपको उनके एडवांटेजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। सिर्फ मेरे ख्याल से जो बहुत ज़रूरी होता है कि यू नीड पीपल that are confident to bring a new policy, implement it, execute it, and then you will see the fruits of that particular policy। और आप देखिएगा कि ये 35-65 पे आप कुछ अरसे बाद एक प्रोग्राम बेशक कर लीजिएगा जिसमें मैं आपको होपफुली उस वक्त तक इसके नतायज गिना सकूंगा कि देखें A, B, C, D इसके आपको जो टेंजिबल प्रॉफिट हैं वो हो सकते